तो भाई अभी मैं कुछ ऐसी जगह आ चुका हूँ जहाँ इंसानों को बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जो ज़मीन आप मेरे पीछे देख रहे हो इसके नीचे लावा बह रहा है और जो धुआं निकलते हुए आप देख रहे हो वो है इस ज्वालामुखी का मुंह। आप समझ रहे हो टेम्परेचर कितना होगा, हज़ारों डिग्री सेल्सियस उस वोल्केनो के मुंह का, उस ज्वालामुखी के मुंह का, और हज़ारों डिग्री सेल्सियस की जो लावा है वो इस ज़मीन के नीचे बह रहा है। पर मैं आपको बस ये नहीं दिखाने वाला, मैं जाऊंगा उस ज्वालामुखी के मुंह में। सही सुना आपने, ज्वालामुखी के मुंह पे जाने वाला हूँ और ये जो लावा वाला ज़मीन है इसके ऊपर मैं चलूँगा। हमें देख के चलना है क्योंकि नीचे कहीं भी लावा या सॉफ्ट ज़मीन हो सकती है। साल में 5 से 6 बार यहाँ पर लावा बाहर निकलता है, इरप्शन होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा सेफली इस पर चलना है। और उसके बाद वो जो ज्वालामुखी का आप मुँह देख रहे हो जिसमें से धुआं निकलना है, उसके अंदर जाएंगे, उसके मुँह के पास जाएंगे और तब आपको दिखाएंगे कि कैसा होता है एक ज्वालामुखी का मुंह। इतना ज़्यादा गर्म, इतना ज़्यादा कठिन, इतना ज़्यादा खतरनाक है कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। तो आप मेरे साथ रहना भाई। आप जब चलते हो ना तो यहाँ पर आपको एक इस ज़मीन के अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। आप ये देख रहे हो कि ये जो पत्थर है इनका क्या हाल हो चुका है। ये जो क्रैक्स है ना, इनके अंदर लावा बह रहा है, गर्मी आ रही है बाहर। और ये देखो जो डंडी लेके हम चल रहे हैं इसमें भी आग लग चुकी है। कल रात हम यहाँ आए थे, दोबारा अभी सुबह आए हैं, तो इस लकड़ी में ये देखो नीचे रखने से आग लग गई है। तो कितनी गर्मी यहाँ पर होगी। इन पत्थरों का हालत देखो, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सॉफ्ट चीज़ हो जो पिघल गई हो, बट ये एक सॉलिड पत्थर है। तो आप तापमान का जो अंदाज़ा है ना वो ऐसे लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा, कितना ख़तरनाक होगा कि पत्थरों का ये हाल हो गया है। ऐसा हो चुका है जैसे कोई कैंडी हो, जैसे कुछ है ही नहीं। आप समझ रहे हो पत्थर को इस तरीके का आकार देने के लिए कितनी ज़्यादा ताकत, कितनी ज़्यादा गर्मी होती होगी उस लावा में, जो ये हाल हो जाता है भाई उसका। अभी मैं आपको ज़मीन के अंदर से आग निकलती हुई दिखाऊंगा, लावा निकलते हुए दिखाऊंगा कि कितना गर्म, कितना खतरनाक नज़र आता है। अब जहाँ मैं चल रहा हूँ ना यहीं पर हमें चलना होता है। जैसे हमारा गाइड चल रहा है ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आपको लग रहा होगा ये ऐसे ही बोल रहा है। ये देखो पत्थरों पे निशान बने हुए हैं, पत्थरों पे निशान है कि इन्हीं पत्थरों पे चलना है। हो सकता है कि मैं उस पत्थर पे जाऊँ और वहाँ वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और वो पत्थर फूट के मैं अंदर भी गिर सकता हूँ या लावा मेरे पैर पे लग सकता है। तो लावा अगर कुछ सेकंडों के लिए भी मेरे शरीर से टच हुआ तो उस जगह का क्या होगा वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये देखो निशान, इन निशानों के बलबूते मैं इस लावा वाली ज़मीन पे चल पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है आप लोगों में से बहुत से लोग कह रहे होंगे यार इतना रिस्क क्यों भाई, क्यों ले रहा है इतना रिस्क। सही बताऊँ तो जवाब तो मुझे भी नहीं पता भाई, बट मुझे अच्छा लगता है ऐसी जगह जाना जहाँ जाना मुश्किल हो। एक और निशान, और हम बहुत करीब आ चुके हैं। ये नर्क है भाई, ये नर्क है। जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो बोलते हैं ये नर्क का रास्ता है, यहाँ मत जाओ, गेटवे टू हेल बोलते हैं इसे। और अगर आपने कभी नर्क इमेजिन किया होगा तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं ऐसा ही होगा भाई, ऐसा ही होगा। तो हम भी नर्क के वासी हैं भाई। अब ये देखो ऐसे फूटता है, ये अंदर देख रहे हो ना, गर्म हो सकता है बहुत ज़्यादा। कभी भी जो चीज़ पत्थरों का ये हाल कर सकती है उसको ऐसा कर सकती है, तो इंसानी शरीर का क्या करेगी आप सोच सकते हो। अगर आप मान लो किसी गलत पत्थर पे पैर रख दोगे तो ये हाल होगा उसका, और हो सकता है उसके नीचे लावा हो। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ का सबसे खतरनाक रूप। ये जो आप देख रहे हो ना, जिसके मुश्किल से 10-20 मीटर दूर में खड़ा हूँ, ये एक जिंदा ज्वालामुखी का मुँह है। ये धधक रहा है, ये आवाज़ सुन रहे हो, ये इस ज्वालामुखी की है। और अभी मैं इसके अंदर जाने वाला हूँ। इसका जो मुंह है उसके ऊपर, उसके पास से आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसा है अंदर से ज्वालामुखी। हाँ, आवाज़ सुनो, अपने आप में एक वार्निंग दे रहा है, धमकी दे रहा है। और हमें बताया गया है कि इसका इरप्शन कभी भी हो सकता है। एक फायरवर्क आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, छोटे छोटे ब्लास्ट तो इसमें अक्सर होते रहते हैं। ये मुझे पहनना पड़ रहा है, पर मुझे इसके अंदर इतनी गर्मी लग रही है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि बट अगर ज़रा सी भी गलती से भी कुछ चीज़ लग गई शरीर पे तो बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है। तो एक सेफ्टी के लिए मुझे पहनना पड़ रहा है। नर्क की आवाज़ है, नर्क की। तो अभी चलते हैं नर्क के अंदर, चलो।